नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिए। एग्जाम डेट 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर 2022 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 पर फोकस करेंगे, ठीक है। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिएगा आज की वीडियो हम लोग सुपर फास्ट मोड में कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, अगर शून्यकाल की अधिकतम अवधि पूछें संसद में, शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो याद रखिएगा अवधि जो अधिकतम होती है वो 1 घंटे होती है। कितनी होती है? 1 घंटे। आपको वहां पर ऑप्शन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ठीक है, 1.5 घंटे, इस तरीके से दिया जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि संसद में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है तो आप 1 घंटा लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा कहां की है? ठीक है, एक बार स्पीकर सदा स्पीकर, ये परंपरा कहां की है? तो याद रखिएगा ये ब्रिटेन की परंपरा है, ठीक है। ये ब्रिटेन में होता है कि एक बार स्पीकर सदा स्पीकर। और शून्यकाल की अधिकतम अवधि अगर पूछा जाए तो 1 घंटा लगाइएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, संविधान का भाग 4 जो है ये नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा इस तरीके से कि संविधान का भाग 4 निम्न में से किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन होंगे, वहां पर आप नीति निर्देशक तत्व सेलेक्ट करेंगे, राइट आंसर यस। फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बताइए नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो आप राइट आंसर भाग 4 लगाएंगे, ठीक है। भाग 4 से संबंधित है नीति निर्देशक तत्व। इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। अगला देखिएगा, भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 1946 दे दिया, 1948 दे देंगे, ठीक है, 1942 दे दिया, 1939 दे दिया। अब राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? 1946, ठीक। तो याद रखिएगा इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। हम लोग इस वीडियो में वन लाइनर के फॉर्म में सभी क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ, ठीक। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो याद रखिएगा 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तालीकोटा का, ठीक। तो आपको युद्ध से भी क्वेश्चन तैयार रखने हैं। अगला है, असम का चैतन्य शंकर देव को कहा जाता है। प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा कि असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा थायमिन। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थायमिन है और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो बकरी का होता है। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर स्तनधारी वर्ग की बात करें और पूछें कि रक्त का तापमान सबसे ज्यादा किसका होता है तो आप बताएंगे बकरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है, ठीक। अगर पूछा जाए कि निम्न में से किसकी संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है तो याद रखिएगा आरबीसी की संख्या। उसमें ऑप्शन में आपको आरबीसी देंगे तो आप राइट आंसर आरबीसी सेलेक्ट करेंगे हीमोसाइटोमीटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है, आपको पूछा जाए प्रश्न कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात, ध्यान दीजिएगा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600 अनुपात 1 होता है। कितना होता है? 600 अनुपात 1, ठीक। आरबीसी 600 और डब्ल्यूबीसी 1, ये इसका अनुपात रहेगा। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि जल का स्थायी कठोरता किससे जो है किसके घुले रहने के कारण होती है? तो याद रखिएगा जल की जो स्थायी कठोरता है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट के घुले रहने के कारण होती है जल की स्थायी कठोरता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिल एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध किस प्रकार का कोलॉइडी तंत्र है? तो पायस। किस प्रकार का है? पायस। अगला क्वेश्चन, नोबेल धातु कौन कौन सी है? तो यहां पर जितनी भी लिखी हैं आपको ध्यान देना है, ये सभी के सभी नोबेल धातु है, ठीक। एजी हो गया, एयू हो गया, पीटी हो गया, आईआर हो गया, एचजी हो गया, पीडी, आरएच, आरयू और ओएस, ये सभी के सभी याद कर लीजिए, रट डालिए, सभी के सभी क्या है? नोबेल धातु है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी बहमनी राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो सुगारू जल संधि है जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, नेक्स्ट है कि इंसुलिन का जो कार्य है वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करना है। तो इंसुलिन का कार्य क्या होता है? यहां से ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज से
ग्लाइकोजन को बनाने की क्रिया को नियंत्रित करना होता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना देश में कौन सी जनगणना थी? तो याद रखिएगा 15वीं जनगणना थी। ठीक, 15वीं जनगणना थी 2011 की जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमओपीएस का फुल फॉर्म, ठीक है, एमओपीएस ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड है ये एमओपीएस। तो इसका फुल फॉर्म आपको तैयार रखना है, बल्कि जो भी फुल फॉर्म है, ठीक है, वो आपको सभी के सभी तैयार रखने हैं। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड होता है। क्या होता है? मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML जो है ये डॉक्यूमेंट का समूह वेबसाइट कहलाता है। HTML डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं, जितने भी HTML डॉक्यूमेंट हैं, इनका जो ग्रुप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेबसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेबसाइट। तो पूछा जाए वेबसाइट किसे कहते हैं? निम्न में से वेबसाइट किसे कहा जाएगा? HTML डॉक्यूमेंट का समूह। ठीक, अगला क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क किसकी बनी होती है? तो माइलर की बनी होती है फ्लॉपी डिस्क। ठीक, फ्लॉपी डिस्क माइलर की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न का शुभारंभ कब किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत रत्न। ठीक, और ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए भारत रत्न का शुभारंभ हुआ 1954 में, 1954 में इसका शुभारंभ हुआ, और ये कला, साहित्य, विज्ञान, खेल या जनसेवा में दिया जाता है। ठीक, तो आपको याद रखना, कला, साहित्य, विज्ञान, खेल और जनसेवा में भारत रत्न दिया जाता है। ठीक, आपको 4-5 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इनमें से शामिल नहीं होगा, तो आपको याद रखना कला, साहित्य, विज्ञान, खेल और जनसेवा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, पीटी में देखिएगा, यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां किया गया? तो गोल्ड कोस्ट में। ठीक, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में प्रथम भारतीय मुक्केबाज पदक विजेता कौन थी? तो याद रखिएगा ओलंपिक में प्रथम भारतीय मुक्केबाज पदक विजेता एमसी मैरी कॉम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। पूछा जाएगा प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा माध्यम के अपवर्तनांक पर। ठीक, राइट आंसर माध्यम के अपवर्तनांक पर सेलेक्ट कीजिएगा। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो डायोप्टर में लेंस की क्षमता मापी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिएगा यहाँ पर जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया गया है। ठीक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया गया है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला उसे क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करे उसे कहा जाता है स्वयं सेवक। क्या कहा जाता है? स्वयं सेवक। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु इसे क्या कहते हैं? हेमंत। ठीक, याद रखिएगा हेमंत ऋतु किसे कहते हैं? जो अगहन और पूस में पड़ती है ऋतु उसे हेमंत ऋतु कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की बात करें, इसमें कुछ हिंदी के भी क्वेश्चन लिए गए हैं। जो भूमि का हिसाब किताब रखता हो, तो जो भूमि का हिसाब किताब रखेगा उसे क्या कहेंगे? लेखपाल कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 4 चरणों में, नोट कीजिएगा, 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को सममात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कुछ पर्यायवाची हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में हिंदी के सिलेबस से पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर घास का जो पर्यायवाची है वो ले लिए गए हैं। तो घास के क्या क्या होते हैं? तृण होता है, दूर्वा होती है, दूब होती है, कुश होता है, ये सभी शाक। ठीक, ये सभी के सभी जो है घास के पर्यायवाची हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर खंभा का पर्यायवाची है। खंभा तो बोलेंगे स्तूप होगा, स्तंभ होगा और खंभ होगा। ठीक, नायक का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो नय प्लस अक, नय प्लस अक जो है ये नायक का संधि विच्छेद है। और नेक्स्ट है, नोट कीजिएगा, नेक्स्ट नाविक का संधि विच्छेद। ठीक, नाविक का क्या होगा? 9 प्लस क्या होगा? 9 प्लस इक जो है 9 धन इक, इसे हम लोग पढ़ेंगे 9 धन इक, ये होगा नाविक का संधि विच्छेद और नायक का नय धन अक। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, नायक और नाविक। ठीक, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। संधि विच्छेद इस तरीके के जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, पर्यायवाची आते हैं, विलोम शब्द। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोगों ने इस वीडियो में काफ़ी कम समय में कवर किए हैं। ठीक, तो अगर वीडियो आपको पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अलावा भी अन्य आपको प्रैक्टिस सेट या जो आप उसे अपना जो है प्रैक्टिस सेट ही बोल सकते हैं। ठीक, और भी वीडियोस आपको अवेलेबल हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए। ठीक, ये 9th नंबर पार्ट है। ठीक, ये पार्ट 9 है, पार्ट 9 है। इसके पहले 8 वीडियोस और भी अपलोड की जा चुकी हैं, तो ज़रूर आप उसे वॉच कीजिए। तो यहाँ से ज़रूर आपका कुछ ना कुछ जो स्कोर है वो मेंटेन होगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।